नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हमारे कंप्यूटर को अपने घर पर ही असेंबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे कंप्यूटर की, जिसको हम अपने घर पर बहुत इजीली असेंबल कर पाएंगे। बस जरूरत होती है हमें उसमें लगने वाले सामान की, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है मदरबोर्ड, देन हमारा सीपीयू, रैम, हमारी हार्ड डिस्क, एक डीवीडी राइटर। और इन सभी को एक साथ इकट्ठा रखने के लिए हमें चाहिए होगा एक कैबिनेट। कैबिनेट में हमें इन सभी को चलाने के लिए एक चाहिए पावर सप्लाई, और हम इनको आपस में अटैच कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। हम हमारे कैबिनेट को ले लेते हैं और हम हमारे कैबिनेट को हम थोड़ा सा तिरछा लेटा देते हैं यहाँ पर, जिससे कि हम इसमें सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर पाएँ। यहाँ पर मैं कैबिनेट को खोल लेता हूँ। तो खोलने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर। आपको ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिससे कि आप सारे के सारे जितने भी हमारे पास स्क्रूज होते हैं हम उन सभी को टाइट कर पाएँ। ये जितने भी स्क्रूज हैं आपको आपके कैबिनेट के साथ ही आपको मिल जाएंगे। जब आप कैबिनेट परचेज करते हैं तो उसके साथ इन सभी स्क्रूज की किट आती है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी को असेंबल करने के लिए। तो अभी सबसे पहले मैं अपने कैबिनेट को ओपन कर लेता हूं। ये बिल्कुल ब्लैंक कैबिनेट है। मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पीछे की साइड में यहाँ हमारे पास स्क्रूज होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा तो एक मैं खोल चुका हूँ, दूसरा वो मैं खोल देता हूँ। यहाँ पर हम इसमें लगा करके हमारे स्क्रूज को हम खोल लेंगे। मैंने हमारे दोनों स्क्रूज को खोल लिया है। कवर को रिमूव कर देते हैं। थोड़ा सा आपको प्रेस खींच के इसको निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा एक कवर निकल जाता है, ये हमारा कवर है, इसको मैं अलग से रख देता हूँ साइड में। इस कवर की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हमारे पास अंदर क्या है। अंदर हमारे पास इसमें ऐसा कुछ खास होता नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर होती हैं इसके लिए वायर्स, जो कि हमारे फ्रंट पैनल की वायर्स होती हैं। फ्रंट में जो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, उन सभी की वायर्स हमें यहाँ पर अंदर मिलती हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रंट में पावर बटन है ऑन ऑफ स्विच के लिए, ये रीसेट बटन है यहाँ पर, और यहाँ हमारे पास हमारे ऑडियो के पोर्ट हैं और यूएसबी पोर्ट्स हैं। और इन सभी की वायर्स हमारे पास यहाँ पर अंदर हमें मिल जाती हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की वायर्स आपको मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं, सभी के ऊपर अलग अलग लिखा हुआ भी मिलेगा। आप जब इसको देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ऑडियो केबल है, जो कि हमारे सामने जो ऑडियो पोर्ट्स थे उसको लगाने के लिए हम इसको ऑडियो जैक में लगा देंगे हमारे लिए। दूसरी है हमारे पास यहाँ पर यूएसबी। ये जो यूएसबी पोर्ट हमारा जो फ्रंट पैनल में बना हुआ है उसके लिए है। और बाकी जो वायर्स हमारे पास बच गई हैं, इनमें हमारे पास हमारी पावर एलईडी की, पावर ऑन की और रीसेट के लिए हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास वायर बची हुई हैं। तो ये सभी हम हमारे मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे बोर्ड को हम इसमें सेट कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं। इसको रख लेते हैं हमारे सामने। दूसरी चीज़ है हमारा मदरबोर्ड। हम हमारे मदरबोर्ड को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मदरबोर्ड कैसा दिखाई देता है। ये इस टाइप से हमारा मदरबोर्ड हमारे सामने होता है। इसके ऊपर यहाँ पर हमारा सीपीयू लगता है, यहाँ हमारी रैम लगती हैं, और ये इसका बैक पैनल है। यहाँ पर हमारे कीबोर्ड और माउस लगते हैं, जो PS2 स्टाइल के होते हैं वो लगेंगे। ये हमारे लिए VGA पोर्ट है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अलग अलग USB पोर्ट्स हैं, हमारा नेटवर्क पोर्ट है, और ये हमारे ऑडियो पोर्ट्स हैं। इन सभी को हम यूज़ करने वाले हैं आगे।
तो हम सबसे पहले जो हमारे CPU की जगह पर एक क्लिप लगी हुई है हम इसको निकाल देते हैं। ओपन करने का बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। यहाँ से आप इस क्लिप को प्रेस करेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और आप इसको ऊपर की तरफ उठा दीजिए। ऊपर की तरफ जब आप उठा देंगे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको जो ये क्लिप है आप इसको धीरे से पकड़ के ऊपर की तरफ उठा लीजिए। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये बहुत ही आराम से आपको निकालना है, नहीं तो हमारे जो नीचे जो पिन्स बनी हुई होती हैं जिनके ऊपर हमारा प्रोसेसर अटैच होगा वो टूट सकती हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमने ये हमारी क्लिप रिमूव कर दी। हम इस क्लिप की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको साइड में रख देते हैं। अब दूसरी चीज़ है हमारे को चाहिए होती है जो हमारा प्रोसेसर। हम प्रोसेसर को अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के बाद मैं आपको लगा के दिखाता हूँ प्रोसेसर को। ये हमारा प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर को मुझे लगाना है हमारे प्रोसेसर के स्लॉट में। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब हम प्रोसेसर को लगाते हैं तो हमारे प्रोसेसर में हमें 2 कट्स दिखाई देते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर एक कट इस साइड में है और दूसरा इस साइड में है। ये दोनों कट्स को हमें ध्यान में रखना है, इन दोनों को हमें अलाइन करना है हमारे इस प्रोसेसर के पोर्ट के साथ में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक कट यहाँ पर है और एक ये इधर बना हुआ है और हमें इन दोनों को आपस में मैच कराना है और हमें इसको यहाँ पर सेट कर देना है। बिल्कुल आराम से इसको रख देना है और ये बिल्कुल हिलेगा नहीं है, ऐसे आपको आराम से लगा देना है। और इसके बाद में आपको एक क्लिप बंद कर देनी है। सबसे पहले आप जब क्लिप बंद करेंगे तो आप अपनी जो क्लिप है उसको जब यहाँ से ऐसे रखेंगे तो ये स्क्रू के नीचे ये क्लिप चला जाएगा और आप इसको प्रेस करके ज़ोर से और आप इसको यहाँ पे वापस लॉक कर दीजिए। जब ये लॉक हो जाएगा तो आपका प्रोसेसर यहाँ पे लग चुका है। अब आपको इस प्रोसेसर के ऊपर फ़ैन लगाना है, तो हम फ़ैन को लगा देते हैं। ये हमारा CPU फ़ैन है, इसको हमें लगाना है हमारे प्रोसेसर के ऊपर। ये फ़ैन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जिससे कि हमारा जो CPU है वो ज़्यादा हीटअप ना हो, ये उसको कूल रखने के काम आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें 4 होल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इन 4 होल्स के अंदर इसकी लेग्स को हमें रखना है बिल्कुल अलाइन करके। जब आप इनको अलाइन करके रखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपरली ये सेट हो जाएगा। एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ये हमारी ये वायर है ये हमारे CPU फ़ैन के पोर्ट तक पहुंच जानी चाहिए। ये जो हमारा CPU फ़ैन है इसको ध्यान में रखना है आपको, तो इसलिए हमें बस इसको थोड़ा सा घुमा करके हम इसको इस साइड से रख लेते हैं। हमारी जो वायर है ये प्रॉपरली हमारे पोर्ट तक पहुंच जाइए। देखिए कितनी आसानी से अब हमारे पोर्ट तक पहुंच गई है। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, मैंने लगा दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये यहाँ पर आपको सेम फॉर्मेट में ही चीज़ें दिखाई देंगी। जैसा कट यहाँ पर बना हुआ है सेम वे में आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर भी 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी आपके पास 4 पॉइंट्स हैं और आपको 3 के साथ एक कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेम वे में मैच करा करके इसको लगा देना है। दूसरी साइड से लगेगा नहीं, अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने मदरबोर्ड को डैमेज कर सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया है और हमारे जितने भी लॉक्स हैं हम हमारे फ़ैन के लॉक्स को नीचे दबा देते हैं यहाँ से। अब हम हमारे इनको प्रेस कर देते हैं। ये प्रेस कर दिया और इसको वापस घुमा दिया। ये हमारा लॉक हो जाता है पूरा कंप्लीटली। अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो अब निकलेगा नहीं। ऐसे ही हमें सारे के सारे जितने भी लॉक्स हैं हमें उनको सबको लॉक कर देना है यहाँ पर। तो मैं इनको लॉक कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा सारा अभी लॉक हो चुका है। आप देख सकते हैं ये अब हमारा लॉक हो चुका है। अब ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है। इस तरह से आप अपने CPU को और CPU फ़ैन को आप अपने मदरबोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। अब हमें हमारे मदरबोर्ड के ऊपर हमारी रैम को और अटैच कर देना है। हमारे रैम को लगाने के लिए हमारे पास ये 2 स्लॉट्स हैं।
आपको यहाँ पर बीच में एक कट दिखाई दे रहा होगा रैम स्लॉट्स के बीच में, सेम वे में हमारे रैम में भी एक कट मिलेगा और हमें उस कट को मैच करके हमारे रैम को सेट कर देना है। मार्केट में अलग अलग टाइप की रैम्स अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर SD रैम, DDR1 रैम, DDR2, DDR3, DDR4 रैम, अलग अलग टाइप की रैम हैं। मेरे इस मदरबोर्ड में मेरे को DDR3 रैम का स्लॉट मिला हुआ है, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है DDR3 के लिए हमारे पास ड्यूल चैनल हैं। और ये मेरे पास रैम है DDR3 की और ये 2GB की रैम है। मैं इसको इसके अंदर अटैच कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कट है और इस कट को मैं मैच करूँगा मेरे बोर्ड के ऊपर जो पोर्ट है उसके कट के साथ। तो ये देखिए इधर से जब हम इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है और हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो लगाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको ये जो साइड में जो क्लिप लगी हुई हैं आपको इनको खोल देना है, दोनों साइड से आप इनको खोल दीजिए। खोलने के बाद आपको इनके बीच, बिल्कुल बीच में आपको इसको रखना है। बीच में आप रखेंगे, यहाँ से देखें ये बीच में आप रखेंगे। ऐसा ही इस साइड से भी आप इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और ये आपकी अभी मैंने लगा दिया है। अब इसको दोनों अंगूठों से आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे एक कट की आवाज़ आपको आएगी, जिसका मतलब है कि जो आपके लॉक्स हैं, ये जो लॉक्स हैं ये ऑटोमेटिकली आपके अटैच हो जाते हैं। ये जैसे ये वाला लॉक है, अभी ये इसमें रैम नहीं है, लेकिन जब हम रैम लगाएंगे तो ये ऐसे आगे की तरफ आकर के अटैच हो जाता है और ये हमारी रैम लॉक हो जाती है। अब ये हमारी रैम लॉक हो चुकी है, यहाँ पर रैम अच्छे से लग चुकी है। हमारे मदरबोर्ड पे हमने अभी हमारे CPU को अटैच कर लिया है, CPU फैन को अटैच कर दिया है और हमारी रैम को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हमें हमारे मदरबोर्ड को हमारे कैबिनेट के अंदर अटैच करना है। तो हम हमारे कैबिनेट को ले आते हैं। अब हम हमारे मदरबोर्ड को अटैच कर देते हैं हमारी कैबिनेट के अंदर। कैबिनेट में जब हम लगाएंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे मदरबोर्ड के साथ एक क्लिप आती है, हम उस क्लिप को ले आएंगे। ये हमारे पास क्लिप है हमारे मदरबोर्ड के लिए, जो कि हमारे इन पोर्ट्स को ध्यान में रख के बनाई गई होती है। इस क्लिप को हमें सबसे पहले लगाना है, तो हम हमारे मदरबोर्ड को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और हमारे क्लिप को लगाएंगे। क्लिप को लगाने के लिए हमारे पास जगह बनी होती है हमारे कैबिनेट के बैक साइड में। ये जो हमें पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम हमारी क्लिप को लगाएंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये हमारी क्लिप जो है हमारे बिल्कुल सीधी करके इस टाइप से, और हमें यहाँ अंदर से इसको अटैच करके बिल्कुल प्रॉपरली और हमें इसको लगा देना है। थोड़ा सा हमें प्रेस करना पड़ेगा जिससे कि ये बिल्कुल इसके अंदर सेट हो जाएगी। ये हमारी क्लिप इसमें लग चुकी है। अब हमें हमारे मदरबोर्ड को लगाना है। मदरबोर्ड को लगाने के लिए हमारे कैबिनेट में हमें कुछ स्क्रूज को लगाना होता है। मैंने पहले से लगा रखे हैं, ये यहाँ पर आप अंदर देख पा रहे होंगे। ये कुछ स्क्रू हैं 1 2 3 और 4। ये देखिए यहाँ पर लगा रखे हैं। ये मैंने इनको अलाइन करके लगा रखा है। किस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जब हमारे मदरबोर्ड में हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट होल मिलेंगे। एक ये यहाँ पर होल है, एक ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर हैं अलग अलग। इन्हीं को हमें ध्यान में रख करके हमारे उस स्क्रूज़ को हमें वहाँ पर लगा देना है और उसके बाद हमें हमारे मदरबोर्ड को इसके अंदर इस टाइप से रखना है। और हमारे जब हम मदरबोर्ड को अंदर रखेंगे तो हमारे ये जो सारे पोर्ट्स हैं, जो पीछे के जो पोर्ट्स हैं, इसको हमें देखिए यहाँ से बिल्कुल प्रॉपरली इसके अंदर से निकालना है। ये देखिए हमारे सारे पोर्ट्स हमारे क्लिप में से बाहर आ गए हैं और हम इसको यहाँ पर नीचे रख देंगे। जब हम इसको लगा देंगे तो हमारे यहाँ पर नीचे जो हमने स्क्रूज़ जो लगाए थे वो प्रॉपर वे में आ जाएंगे और हम वहाँ पर हमारे स्क्रूज़ को टाइट कर पाएंगे। तो अभी मैं इसके स्क्रूज़ को टाइट कर देता हूँ। अब स्क्रू टाइट करने के लिए हम पास स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें अपने स्क्रूज को ले देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास इस टाइप के हमारे पास स्क्रूज होंगे, वो हमें लगाने हैं इस मदरबोर्ड को टाइट करने के लिए। और यहाँ से हम इनको लगाना स्टार्ट करते हैं।
इसी तरीके से करके आप आपके बाकी के स्क्रूज को भी लगा दीजिएगा। दोस्तों मैंने लगा दिया है। अब ये कहीं पर भी अगर मैं इसको इधर उधर हिलाऊंगा तो ये गिरेगा नहीं। हमारे स्क्रूज टाइट हो चुके हैं। अब हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल सेट हो चुका है। यहाँ पर बाकी चीज़ों को हमें लगाना है तो हमें सबसे पहले अब मैं अपने डीवीडी राइटर को यहाँ पर लगा देता हूँ। डीवीडी राइटर को लगाने के लिए आपको आपकी जो कैबिनेट में फ्रंट में जो पैनल होता है इसको आपको निकालना पड़ेगा। बाहर आने के बाद हमारे पास यहाँ पर जगह बन जाती है। अब इस जगह में हम हमारे डीवीडी राइटर को लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे से इसको अंदर की साइड में प्रेस करेंगे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारा जो फ्रंट पैनल है वो आगे की साइड हो। कभी आप इसको उल्टा लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें इसको फ्रंट को आगे रखना है और इसको अंदर की साइड प्रेस कर देना है। ये अंदर की साइड हमारा चला गया है पूरा। और इसको यहाँ पर अलाइन कर लेते हैं। जब ये अलाइन हो जाता है आपका तो यहाँ हम इसको देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ जगह हैं जहाँ पर हमें स्क्रूज टाइट करने के लिए पोजीशन दे रखी हैं। तो अब हम उस पोजीशंस के ऊपर हमारे स्क्रूज को टाइट कर लेते हैं। हमारे स्क्रू टाइट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डीवीडी राइटर है वो बिल्कुल प्रॉपर लोकेशन पे है। और मैं इसको जब प्रेस कर रहा हूँ तो हिलेगा नहीं। दैट मीन्स कि अब ये बिल्कुल सही है और हमें आगे परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हमें लगाना होगा हमारी हार्ड ड्राइव को। तो यहाँ पर ये मेरे पास हार्ड ड्राइव है। मैं इस हार्ड ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगा रहा हूँ। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे ये जो बैक पैनल है ये हमारा पीछे की साइड ही आए। और ये हमारे पास यहाँ पर अलग अलग बेस दिए हुए होते हैं। तो हम इन बेस के अंदर यहाँ पर ये आप इतने अलग अलग देख रहे होंगे। यहाँ पर आप कहीं पर भी इस हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं। मेरे पास अभी ये छोटी हार्ड डिस्क है जो कि नॉर्मली लैपटॉप्स में लगाई जाती है, लेकिन मैं उसको भी यहाँ पर इसमें लगा सकता हूँ। तो हमें यहाँ पर इसको अलाइन करना है। लगाने के लिए हम इस बेस में हम इसको अलाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको अलाइन कर देता हूँ और अलाइन करके हमें इसके स्क्रूज को टाइट कर देना है। जब हम अलाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास स्क्रूज टाइट करने के लिए यहाँ पर लोकेशन आ जाती है। हम इस पर स्क्रू टाइट कर देंगे जिससे कि हमारी ये हार्ड डिस्क हिलेगी नहीं। तो मैं ये टाइट कर देता हूँ अभी। देख सकते हैं दोस्तों मेरी हार्ड ड्राइव यहाँ पर मैंने लगा दिया है और ये बिल्कुल फिक्स हो गई है। इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी हार्ड ड्राइव लग चुकी है, हमारा CD रोम लग चुका है। अभी हमें हमारे SMPS को और इसके अंदर लगाना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारा SMPS है। ये SMPS है। इसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें पास अलग अलग स्क्रूज लगाने के लिए जगह बना रखी हैं। ये हमारा पैनल है हमारी वायर्स को लगाने के लिए। तो हम इन स्क्रूज की लोकेशंस को हमारे कैबिनेट की लोकेशंस के साथ मैच करेंगे और वहाँ पर हम लगा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास अलग अलग हैं 1 2 3 एंड 4। ये चारों लोकेशंस को हमें मैच करना है इसके साथ। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये पहले वाला है थोड़ा सा कोने से हट के है। तो हमारे पास यहाँ पर भी एक कोने से हट करके है। हम इसको आपस में मैच करा देंगे और हम इसको लगा देते हैं। तो इसको हम अंदर से हम इसको डालेंगे ऐसे। इसको डाल करके आगे की तरफ प्रेस कर देंगे और ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्क्रूज के लोकेशन हैं वो सारे मैच कर रहे हैं। तो अब हमें इनको यहाँ पर अटैच कर देना है। तो यहाँ से इनको स्क्रूज से हम अटैच कर देते हैं। इसके स्क्रूज को टाइट कर देता हूँ। अब हमारे पास हमारा कंप्यूटर लगभग रेडी है। अब हमें सिर्फ हमारे जितनी भी हमने चीज़ें अंदर लगाई हुई हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना है। इंटरकनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर पावर के लिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग पावर केबल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पोर्ट्स हमारे पास दे रखे हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये SATA पोर्ट हैं। अगर आपकी हार्ड डिस्क पहले ID टाइप की हो तो यहाँ पर ID हार्ड डिस्क को लगाने के लिए भी पोर्ट है। आपकी जैसी हार्ड डिस्क हो, जैसा आपका डीवीडी राइटर हो, आप उसी टाइप के पोर्ट्स के साथ आप अपनी हार्ड डिस्क को या अपने डीवीडी राइटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लगाएंगे इसको।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो यहाँ पर पोर्ट हैं अलग अलग। एक में हमारे पास यहाँ पर हम पावर देंगे, दूसरे में हमारी डाटा केबल लगेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि साटा केबल किस टाइप से होती है। ये हमारी डाटा केबल है जो कि हमारे साटा पोर्ट्स में लगती है। तो हम इन केबल्स को यूज़ करेंगे हमारे हार्ड डिस्क को और डीवीडी राइटर को कनेक्ट करने के लिए। तो अभी हम लगा देते हैं इनको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में दो साटा केबल हैं और इन दोनों साटा केबल्स को मैं अभी हमारे हार्ड डिस्क को और डीवीडी राइटर को कनेक्ट करने के लिए लगा देता हूँ। जब हम इनको लगाएंगे तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक एंगल बना हुआ है। ये एल शेप में जो एंगल बना हुआ है, सेम वे में हमारे हार्ड डिस्क के अंदर और हमारे डीवीडी राइटर में भी ऐसे ही शेप में बना हुआ मिलेगा। आपको इसको मैच करके लगाना है। अगर आप दूसरे साइड से लगाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने हार्डवेयर को डैमेज कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख के लगाइएगा। मैं इसको लगा देता हूँ एक साइड से। मैंने हार्ड डिस्क में लगा दी है। दूसरा पोर्ट मेरे दूसरा एंड मेरे पास है। इस दूसरे एंड को मेरे को लगाना है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। दूसरा एंड मेरे को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे मदरबोर्ड के ऊपर कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं। इन पोर्ट्स के ऊपर ये जो ब्लू के आपको यहाँ पे पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, हमें इसके अंदर लगाना है। तो जैसा शेप हमारे पास यहाँ पर हमारी वायर में है, सेम वैसा ही हमारे पास यहाँ हमारे मदरबोर्ड्स के ऊपर भी है। तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग 4 हैं। तो हम 4 हार्ड डिस्क या 4 डीवीडी राइटर लगा सकते हैं। मीन्स हम जितना चाहें लगा सकते हैं। हमारी हार्ड डिस्क एक लगाएंगे तो हम 3 डीवीडी राइटर लगा सकते हैं। और अगर हमें हार्ड डिस्क ज़्यादा लगानी है तो हम हार्ड डिस्क लगा सकते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पोर्ट हैं। उन 4 पोर्ट्स में से मुझे किसी एक के ऊपर मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पोर्ट पे लगा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर लग गया है अच्छे से। इसी तरीके से मुझे हमारे डीवीडी राइटर के पोर्ट को भी कनेक्ट कर देना है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारी दोनों साटा केबल्स हम लगा चुके हैं। एक हमने यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास लगी हुई है हमारी, और दूसरी ये हमारे हार्ड डिस्क में लगी हुई है। अभी हमें लगाना है इनमें साटा पावर। तो पावर को हम यहाँ पर पावर केबल जो हमारे SMPS से जो पावर केबल आती हैं, हम उनको यहाँ से अटैच कर देंगे। इसमें हार्ड डिस्क के लिए अटैच कर दिया है। दूसरी केबल को मैं अटैच कर दूंगा मेरे डीवीडी राइटर के में। यहाँ से हमें डीवीडी राइटर में अटैच कर देना है दूसरी केबल को। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर मेरी दोनों पावर केबल और साटा केबल दोनों अटैच हो गई हैं, और यहाँ पर भी मेरी पावर केबल और साटा केबल दोनों अटैच हो चुकी हैं। अब हमें हमारे फ्रंट पैनल के जो ये वायर्स थे, हमने जो देखा था हमने पहले, मैं आपको दिखाया था कुछ वायर्स को स्टार्टिंग में। तो हम उन वायर्स को अब अटैच कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं USB का वायर मेरे पास है, ये ऑडियो वायर है। तो अब हमें यहाँ पर इसके लिए पोर्ट्स को फाइंड आउट करना है हमारे मदरबोर्ड पर, और हमारे इन पोर्ट्स को हम लगा देंगे। इन पोर्ट्स को लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों। कि जब आप देखेंगे इन पोर्ट्स को तो आप देखिए ये इनमें अलग अलग टाइप्स से हमारे पास यहाँ पर होल्स बने हुए हैं। ये हमारे पास 9 पिन कनेक्टर है और यहाँ पर हमारे पास 9 पिन कनेक्टर, लेकिन दोनों में आप देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। एक में बिल्कुल कॉर्नर की जो पिन है वो वहाँ पर मिसिंग है, और एक यहाँ पर सेकंड पिन मिसिंग है। तो सेम वे में हम हमारे मदरबोर्ड के ऊपर सेम पोर्ट्स को फाइंड आउट करेंगे और हम उनके अंदर हम इनको लगा देंगे। और हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि कौन सा पोर्ट हमारे USB के लिए है और कौन सा हमारे ऑडियो जैक के लिए है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमारे मिलेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कुछ अलग अलग पोर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं।
ठीक है। यहाँ पर होम पोर्ट और हमारे एलपीटी पोर्ट और सारे वो पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारे पास USB के लिए लिखा हुआ है। यहाँ ये हमारा कॉम पोर्ट है और ये इधर हमारे पास ऑडियो के लिए पोर्ट है। तो हम इन सभी के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर USB वाले पर USB लगा देंगे, ऑडियो वाले पे ऑडियो लगा देंगे। इन ऑडियो पोर्ट्स को मैं, जो फ्रंट ऑडियो पोर्ट्स हैं, मैं उसको लगा देता हूँ। यहाँ पर इसका मैच कर लेंगे कि हमारे पास कौन सी पिन मिसिंग है। जहाँ पर जो पिन हमारी ब्लॉक है हम उसको उसी ढंग से यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इस टाइप से करके लगा देता हूँ। ये सेम वे में हमें लगाना है, जिससे कि अगर आपको डिफरेंट तरीके से अगर आप लगाएंगे तो वो पिन की जगह जो है वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। ये मैंने इसको अटैच कर दिया है। दूसरा मैं USB वाला है, इसमें भी हमें ये पिन का ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक है और यहाँ पर हमारे पास जो पिन नहीं है जिस साइड में, हमें उसी एंगल पर करके हमारे इसको लगा देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने लगा दिया है दोनों को। अब बचता है हमारा सिर्फ फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल को लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग वायर्स हैं और इन वायर्स को हम उनके पोर्ट्स पे लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है हमारा फ्रंट पैनल है कहाँ पर। तो ये आप देख पाएंगे, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे फ्रंट पैनल का जैक यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कॉर्नर की पिन जहाँ पर नहीं होती, उससे नेक्स्ट 2 पिन्स जो होती हैं वो हमारी होती हैं पावर ऑन के लिए। तो हम यहाँ पर हमारे इनमें वायर्स में फाइंड आउट कर लेते हैं पावर SW। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारी पावर ऑन करने के लिए वायर, और इसको मैं यहाँ पर कॉर्नर पर लगा देता हूँ। इसका पूरा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ भी दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पर नीचे आप जब देखेंगे, यहाँ पर आप जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा दिखाएगा, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ। तो ये आप पढ़ सकते हैं और पढ़ करके आप इजीली लगा पाएंगे। बस कंप्लीट मेरा पैनल लग चुका है। यहाँ पर मेरी USB केबल लग चुकी हैं फ्रंट पैनल की, और यहाँ मेरा ऑडियो केबल लग चुका है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमने हमारे सारे पोर्ट्स को कंप्लीटली अटैच कर दिया है हमारे मदरबोर्ड के साथ, और हमारे दूसरे हार्डवेयर को भी हमने हमारे मदरबोर्ड के साथ अटैच कर दिया है। अब हमें सिर्फ हमारे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने की ज़रूरत है, और जो कि हमारे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई आएगी हमारे SMPS से। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे SMPS में 2 वायर और अलग से होती हैं। एक होती है हमारे पास ये 12 वोल्ट की केबल, जो कि हमारे को अटैच करनी होती है हमारे मदरबोर्ड में, यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट के पोर्ट के ऊपर। तो हम इसको अटैच कर देते हैं। इसमें जिस टाइप से ये पोर्ट होता है उसी टाइप से हमें इसको अटैच करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसको अटैच कर देते हैं। ये हमने इसको अटैच कर दिया है, ये आप देख पाएंगे यहाँ पर अटैच कर दिया। दूसरी हमारे पास यहाँ पर होती है ये पावर केबल, इसको भी हमें हमारे मदरबोर्ड के ऊपर अटैच करना होता है। यहाँ पर ये जो आप पावर पोर्ट देख रहे हैं इसके ऊपर आपको अटैच कर देना है। यहाँ आप इसको अटैच कर देंगे। जिस वे में हमारे पास यहाँ पर केबल है वैसे ही हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। तो ये हमारा इस टाइप से अटैच हो जाएगा। इसको लगा करके आपको थोड़ा सा इसको पुश करना है और ये हमारे मदरबोर्ड पर अटैच हो जाती है कुछ इस टाइप से। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है असेंबलिंग का। और अब हम इस कंप्यूटर को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर रन कर रहा है या नहीं। आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने अपने कंप्यूटर को अटैच कर दिया है अपने पावर केबल्स और अपने LED के साथ में। और आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको मेरे कीबोर्ड, माउस और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। पीछे से आप इसके पैनल पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अटैच कर चुका हूँ। तो अभी मैं ज़रा इसको ऑन करके देखता हूँ कि क्या ये रन करेगा या नहीं। हम सारी चीज़ें असेंबल कर चुके हैं और अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। तो हम इसके पावर बटन को ऑन कर लेते हैं। ये पावर बटन ऑन होते ही हमारे पास यहाँ पर पावर LED
कर रही है। यहाँ पर हमारे पास हमारी हार्ड डिस्क की LED ब्लिंक कर रही है और ये देखिए हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हमारी कंप्यूटर बिल्कुल प्रॉपरली रन कर चुका है और हमारी विंडो रन हो रही है। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि कितनी आसानी से हम हमारे कंप्यूटर को अपने घर पर ही असेंबल कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो लाते रहते हैं।